हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चन में से 12th है हमारा लास्ट 3। कौन सी सीरीज है थी? लास्ट 3 में से सर टॉप 3 में से फर्स्ट आया आपका, टॉप 3 में से लास्ट से फर्स्ट आया आपका बच्चा। तो वैसा ही हमारा 12th क्वेश्चन भी है ना। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन में से एक रहता है ये, है ना। कैपिटल बजटिंग के बारे में पूछ लेता है और सीएपीएम क्या है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होता है सीएपीएम का और थ्योरी तो इंपॉर्टेंट होती है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? तो नॉर्मली कैपिटल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में हम बोरोइंग कहाँ से करेंगे। बोरोइंग का मतलब हम फंड कहां से लाएंगे। हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हम डिबेंचर इशू करेंगे, हम लोन लेंगे, सिक्योर्ड लोन लेंगे, अनसिक्योर्ड लोन लेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे, गवर्नमेंट से बॉन्ड एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे? हम पैसा लाएंगे कहां से? खुद का पैसा लगाएंगे। वही कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है, उसमें हम कैपिटल बजटिंग के लिए अकॉर्डिंग। अच्छा, बजटिंग जब भी वर्ड आ जाता है ना, तो याद रखना यहाँ पर इनकम प्लस एक्सपेंसेस दोनों चीजें होती है। बजटिंग एक सिंगल टर्म नहीं है, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों चीजें। और कैपिटल बजटिंग का डिसीजन का मतलब कि हमारी इनकम कहां से जनरेट होने वाली है, मतलब कि हम कैपिटल कहां से रेज करने वाले हैं और उसका यूटिलाइजेशन कहां होने वाला है। मतलब कि मैं 10 लाख रुपए ले तो आया लोन लेके, लेकिन इस 10 लाख का करूंगा क्या? मशीन लाऊंगा, लेबर को पेमेंट करूंगा, कौन से रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ये सारी चीजें इसके डिसीजन में आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है अपन को समझने के लिए जब भी हम ये चीजें समझते हैं। तो कैपिटल के अंदर रिसोर्स अलोकेशन भी आ जाता है। देखिए, बजटिंग के अंदर रिसोर्स अलोकेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम इसके अंदर इनकम प्लस एक्सपेंसेस दोनों बात कर रहे होते हैं। रिस्क का भी असेसमेंट होता है कि कौन सी कैपिटल में ज्यादा रिस्क है, कौन से रिसोर्सेज को यूज करने में ज्यादा रिस्क है। लाइक कि मैं लोन लूंगा तो 6% रिस्क है, लोन लूंगा तो 8% है, ये पर्टिकुलर लोन एक कंपनी से लूंगा 10% है, इक्विटी शेयर इशू करूंगा इतनी रिस्क रहेगी, डिविडेंड इशू करूंगा तो मैं आगे फ्यूचर में अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। तो रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है कि हमको उस पैसे का करना क्या है रिसोर्स एलोकेशन करते समय। और ये हमेशा किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अधिकतर कैपिटल बजटिंग किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वरना तो उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही बोल देते हैं। अब पॉपुलर कैपिटल बजटिंग क्या है? जितने भी सब्जेक्ट अपन, जितने भी न्यूमेरिकल है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट यहीं से निकले हुए हैं। कैपिटल बजटिंग कैसे करते हैं? पेबैक पीरियड से करेंगे, एनपीवी से करेंगे, आईआरआर से करेंगे, एआरआर से करेंगे। 4 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों एग्जाम में आपको दिखने को मिलते हैं, है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पेबैक पीरियड। ये ऑलरेडी डिटेल जिन्होंने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करे हैं उनको इनकी थ्योरी सारी पता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है फंडामेंटल एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि कोई भी हमने एसेट्स लिए, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होने वाला है, वो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बोलता है। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का एक न्यूमेरिकल भी बनता है जिसमें बीटा का भी यूज होता है। बीटा बताता है वॉलेटिलिटी, यानी कि अभी मार्केट की कितनी फ्लक्चुएशन चल रही होती है, वो बीटा से बताता है। एक रिस्क फ्री असेसमेंट भी दिया जाता है, आरएफ भी बोला जाता है उसको। अब ये है क्या मॉडल, इसको नट शेल में समझा देता हूँ। नट शेल के अंदर ये मॉडल ये कहता है कि हर जो कैपिटल आप एक्वायर करोगे, भले आप वो लोन ले रहे हो, कोई एसेट्स भी ले रहे हो, है ना। अभी अपन ने लोन एक्वायर करा क्योंकि उससे कैपिटल रेस हुई, उससे आपने एक बिल्डिंग ली, मशीन ली, कुछ भी रिसोर्स एलोकेट करा, या कोई भी अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, उसके साथ रिस्क होगी। रिस्क है रे बाबा, रिस्क है रे बाबा। तो वो जो रिस्क है वो ये कहता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कि हर एक एसेट्स के साथ एक रिस्क जुड़ी हुई होती है, और जो रिस्क है वही उसकी प्राइसिंग को डिटरमाइन करती है। यदि वो हायर रिस्क होगी तो इन्वेस्टर एवर्स हो जाता है। इन्वेस्टर एवर्स का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर उस चीज़ों को नहीं जाएगा। लाइक कि कौन कहेगा कि मैं एक ऐसा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ जिसमें एक टीम बनानी है, और टीम बनाओगे और अगर तुम्हारी टीम वर्ल्ड कप उठा लेती है तो तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएंगे। तो बोलोगे यार सर ऐसे तो क्या खेल है बुलाओ। बोले 1 करोड़ रुपए लगाने और टीम बनाने में। नहीं 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 नहीं, हम नहीं दे रहे। फिर भी आज ड्रीम 11 पे 11-11 रुपये लगा के टीम बना ही रहे हो ना, 51, 61, 69 रुपये लगा के, क्योंकि वो रिस्क है, उसके अंदर हायर रिस्क है। अब बोलोगे सर गेन भी तो हायर है, लेकिन वो स्पेकुलेशन थिंग में आ जाता है। तो जब मार्केट की कंडीशन में आता है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, तो जब तीनों प्रोजेक्ट का एजम्पशन होता है तो ये बात ये बोली जाती है जिसमें ज़्यादा रिस्क होगी इन्वेस्टर उससे दूर चले जाएंगे। एफिशिएंट होता है, और इसके अंदर एक एजम्पशन ये भी माना जाता है कि मार्केट कैसा है? एफिशिएंट, यानी सबको सारी चीज़ें पता है कब क्या होने वाला है, और मार्केट जो है वो मैच्योर्ड है, यानी उसके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपका इकलौता ऑप्शन नहीं है। और सिंगल पीरियड मॉडल है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बोल रहा है, बार बार इन्वेस्टमेंट में नहीं, सिंगल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है।
अब इसका फॉर्मूला भी है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ऑलरेडी इसका न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का ऑलरेडी मैं एक शायद से इसका न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, डिटेल वो न्यूमेरिकल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये प्रोवाइड क्या करता है, एक बेंचमार्क दे देता है कि इस प्रोडक्ट की इतने रिस्क है, इस प्रोजेक्ट की इतनी रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जा सकते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमको एश्योर करने के अंदर करता है। मतलब आप कह सकते हो कि हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करते हैं तो उसके साथ रिस्क एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है, और ये चीज़ें उसमें भी फोकस करती है। इसके अलावा लिमिटेशन क्या है, CAPM मॉडल की लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा सच हो जरूरी नहीं है, क्योंकि रिस्क क्या होते हैं, वॉलेटाइल होती है, और वॉलेटाइल वो कितनी बार चेंज होगी हमें पता नहीं है, और एक सिंगल पीरियड मॉडल है, मल्टीपल मॉडल नहीं है। क्लियर हो गया, यही सारा इस मॉडल का है। तो अच्छे से इस सारी चीज़ों को CAPM मॉडल और कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को देख लेना। आखिरी 2 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।